उज्जैन के बड़नगर में युवती की मौत के बाद में हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन कर दिया। प्रशासन ने इसके बाद सख्त कदम उठाया और आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दे दिया। प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी इस दौरान निकाला और सड़क पर उससे उठक बैठक भी लगवाई है। दरअसल उज्जैन बड़नगर में यहाँ पर हिंदू युवती की संदिग्ध मौत से मामला थोड़ा सा गर्मा गया है। परिजन इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि युवती पिछले 2 साल से मुस्लिम युवक के साथ में रह रही थी। उसे लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा था। घटना के बाद में परिजन थाने पर पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग करी। वहीं पर हिंदूवादी संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन करते हुए आरोपी का मकान तोड़ने की मांग करी। इस पर एसडीएम धीरेन्द्र पराशर ने आरोपी के अवैध मकान को तोड़ने के आदेश दे दिए और एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने इस कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आश्वासन के बाद में संगठन ने धरना जो था वह समाप्त करा। नगर पालिका का अमला आरोपी के मकान को तोड़ने के लिए पहुंचा। इस पूरे मामले में एसडीएम ने बताया कि एक युवती यहां पर मुस्लिम लड़के के साथ में रिलेशनशिप में रह रही थी। कल उसकी मृत्यु हो गई। संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हुई, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन काफी नाराज था। प्रशासन के पास में पहुंचे, कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद में जांच की गई और उसका जो अवैध मकान था उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान आरोपी का जुलूस भी निकाला गया, जिस दौरान वह बोलता हुआ नजर आया कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। नाम की बड़ी बहन है हमारी, उसकी शादी हमने आज से 4 साल पहले बदनावर में करी थी। क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी की गई थी। वहाँ पे जाए मोनू नाम का लड़का जो है, जो गुलाबपुरा में रहता है, मोबेडन समाज में है, ये उसके घर पे जाने आने लगा और उसको बहन बना ली उसने। उस लड़के ने, मोनू ने सेलू को बहन बना ली और वहाँ से उसको साल भर बाद में भगा लाया। भगा के मैंने इसने उससे शादी करने की कोशिश करी और हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने बोला कि डरा धमका के कि अगर ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे को भी मारा कुटी कर दोगे और तुम्हारा भट्टी का रास्ता हमारे इलाके से ही गुजरता है। कितने वर्ष से साथ में रह रहे थे? ये रह रहा 2 वर्ष से साथ में रह रहा है। आपसे बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी। अभी बाजार में मिल जाते थे हम। अभी आपको मामले का पूरा संज्ञान कैसे? ये वो परसों के दिन में भट्टे पे जा रहा था, ईट भट्टा है अपना गुलाबपुरा होते हुए जाने का, वहाँ पे गया था मैं, तो गुड़िया मिली थी मेरे को। क्या कहा था गुड़िया? तो उसने बोला कि मैं, गुड़िया बोली कि दादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा मारा कुटी करता है और यूँ कहता हमेशा के तो मुसलमान शरीक है, मतलब मुसलमान शरीक के कपड़े पर और मुस्लिम धर्म को अपना। आपको भी धमकी दी गई थी, तो आपने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत की थी? जो मैंने शिकायत नहीं की उस टाइम पे, क्योंकि उस गुड़िया ने मेरे को मना कर दिया था। उस गुड़ा ने क्या है कि वो 3-4 भाई है और उनके सिर पे काल चढ़ा हुआ, वो तुम्हारे को कुछ 2 भाइयों को कुछ कर देंगे, तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से आ जाऊँगी। इस पूरे मामले में जब गुड़िया परेशान थी, उसके द्वारा कोई थाने पर आवेदन दिया गया था? नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो घर से बाहर ही ज़्यादा निकलने नहीं देता था उस गुड़िया को। आपका नाम? बाजार में भी आती तो ऐसी आती कि अपन पहचान नहीं सकते, बिल्कुल बुरका उरका बांध के ना लेके आता हो। वो तो उस दिन बाई चांस मेरे को मिल गई 1-2 बार, तो उसने बताई पूरी घटना। आप इस पूरे मामले को क्या मान रहे, हत्या या फिर आत्महत्या? तो पूरा मामला हत्या का ही है तो, और कल भी उसकी हत्या भी की गई। उसके बाद में हमारे को सूचना भी नहीं मिली। कल शाम को 5 बजे हमारा छोटा वाला भाई अजय जब डाबरी में जा रहा था, तो इसको रिक्शा वाला ने बोला कि वो तुम्हारी बहन शांत हो गई वहाँ गुलाबपुरा में और तुम बाजार में क्यों घूम रहे हो? तो इसने क्या हमारे को नहीं मालूम। फिर इसका फ़ोन मेरा करना आया कि भैया ऐसी बात है। फिर ये गाड़ी लेके वहाँ मौके पे पहुँचा तो वास्तविक में बहन मर चुकी थी। फिर ये पीछा थाने पे आया वहाँ से और 4 लोगों को लेकर मैंने पहुँचा वहाँ। आपका नाम? दिनेश प्रजापत। कहाँ रहते? प्रजापत गली। आज जैसा कि संज्ञान में आया था, एक युवती की मृत्यु हो जाने के संबंध में हिंदूवादी संगठनों द्वारा कुछ ज्ञापन और यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो उनकी मांगें थी कि पृथक से 2 FIR की जाए जिनमें कठोर कार्रवाई की जा सके, तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है इसमें। और एक मारपीट की पृथक से FIR चाहिए गई थी उनके द्वारा, उसमें पृथक से भी एक FIR दर्ज की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो अवैधानिक रूप से जो मकान बने हुए थे उसके संबंध में नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पृथक से कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्हें इस बात की समझाइश दी गई कि इस प्रकरण में जहाँ तक हो सकता है कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आश्वासन के बाद वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और जो भीड़ थी वो यहाँ से रिमूव हुई।